पश्चिम बंगाल शायद पूरे भारत में या विश्व में कहें कि भारत में पहला ऐसा मामला देखने को मिला और भारत में ऐसी पहली बार हुआ कि कोई नेता चुनाव हारने के बाद अपनी कुर्सी ही छोड़ने से इनकार कर दे। जैसे कि आपने देखा था ममता बनर्जी को कि जैसे ही चुनाव रुझान आया, चुनाव रिजल्ट आया, तो ममता बनर्जी बोली कि ये चुनाव चोरी से हुआ है और हम अपना सीट नहीं छोड़ेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो सोचिए कैसी ये लोकतंत्र है, कैसी क्या ये लोकतंत्र की जीत है या हार है, आप इस पर कल्पना कर सकते हैं। सोचिए कोई जब 15 सालों से सत्ता में रहती है तो उसे यही लगता है ना कि ये जो बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल है, वो हमारी पैतृक संपत्ति है और हम जब तक चाहें इस पर राज करें। और यही मानसिकता के साथ ममता बनर्जी चल रही थी। और जब मतलब उसकी हार हो गई तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि क्या ये सपना या हकीकत है कि हम पश्चिम बंगाल से हार गए। यार ये तो हमारी पैतृक संपत्ति थी, इसमें तो हमारा हक है, इसमें जब तक हम चाहें तब तक राज कर सकते हैं, यही उसके मन में चल रही थी। क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से 15 सालों से पश्चिम बंगाल में जो उसका जी चाहता था वही होता था। यदि वो चाहती थी किसी को मार देना है, वो मार दिया जाता था। चाहती थी कि किसी स्कूल को हड़प देना है और उसमें आपने गुंडों को बैठाना है, तो वही होता था। बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल थे जिस पर ताले लगा दिए गए थे। बहुत सारे आरजे कर मेडिकल आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, मेडिकल कॉलेज थी जिसमें कि टीएमसी की दादागिरी चलती थी। जो टीएमसी के गुंडे चाहते थे कि यहाँ पर इस रेट से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, यहाँ पर इस प्रकार से सुविधा लाना, वही किया जाता था। सबसे ज़्यादा यदि मेडिकल कॉलेज चाहे शिक्षा के नाम पर फ्रॉड होता था ना, तो पश्चिम बंगाल में होता था। क्योंकि बहुत मोटी रकम लेकर के स्टूडेंट्स को वहाँ पर दाखिला दिया जाता था और उन्हें पढ़ाई के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। इसके अलावा बस स्टैंड हो और जहाँ भी जो राज्य सरकार की संपत्ति है उसमें टीएमसी के गुंडे, ममता बनर्जी जो चाहती थी वही होता था। बहुत सारे ऐसे जगहों पर बेवजह का टोल टैक्स लगा दिया जाता था और उस पर टीएमसी के गुंडे जा करके बैठ करके और पैसा तस्सीला करते थे। तो सोचिए कि किस प्रकार से काम पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा किया जाता था। लेकिन आज जब वही हार गई तो उन्होंने इस्तीफा देने से ही मना कर दिया। ये बोल रही है कि ना हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम चुनाव हारे नहीं हैं। खैर, जनता ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन उस फैसले को स्वीकार न करना और अपने पद से इस्तीफा देने की बात में हिचकिचाहट होना ममता बनर्जी के मन में ये थोड़ा सा राजनीतिक नैरेटिव बदल देता है। और वर्षों से याद रखी जाएगी कि एक ऐसी भी लेडीज थी, एक ऐसी भी सीएम थी जो हार गई ना तो अपने पद को छोड़ने से ही इनकार कर दी। खैर, आगे आने वाला समय है कि किस प्रकार से अब बीजेपी के हाथ में पश्चिम बंगाल है और किस प्रकार से वहाँ पर विकास की नई राहें लिखी जाएगी, नई कहानियाँ लिखी जाएगी, वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात रहने का किस प्रकार से ममता बनर्जी का वहाँ पर राजनीति था और वो देखने को मिला, वो बड़ी मायने रखती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए चलते हैं और आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।